नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एनडीए गठबंधन ने यह फैसला कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर यह फैसला कर लिया है कि बिहार में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा और एनडीए गठबंधन का कौन सा नेता, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता आने वाले दिनों में बिहार में मुख्यमंत्री के पद की कमान संभालेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर फैसला हो चुका है। और जो नाम आया है वो नाम क्यों आया है, उस नाम पर किस तरह से मुहर लगाई गई है और कैसे उस नाम का ऐलान किया गया, कैसे कहां से वो नाम निकल कर सामने आया और किस तरह से बिहार की राजनीति अब आने वाले दिनों में आपको बदलती हुई नजर आएगी, ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार कई तरह की बातें कही जा रही हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो कब देंगे, राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार यात्रा पे क्यों निकल गए, क्या नीतीश कुमार का मन बदल रहा है, क्या नीतीश कुमार का मन डोल रहा है, क्या नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं। इन तमाम तरह की खबरों के बीच बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ा राजनीतिक खुलासा हो गया है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया है। इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको जरूर बढ़ा दीजिए और मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन कर सके तो हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। और अब आते हैं आज की खबर पर, आज की बड़ी खबर पर, और बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधे सीधे आपके स्क्रीन पर आज तक की खबर दिखा रहा हूं। आज तक की इस खबर में हेडलाइन देखिए, आगे यही सब काम करेंगे। नीतीश कुमार ने खुले मंच से दिया अगले सीएम यानी चीफ मिनिस्टर का संकेत, और नीचे खबर है कि बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन यह आज काफी हद तक साफ होता हुआ नजर आया है। बिहार के जमुई की सभा में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आगे यही सब काम करेंगे। लेकिन क्या वाकई सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? आपके स्क्रीन पर मैं नवभारत टाइम्स की खबर भी दिखा रहा हूं। नवभारत टाइम्स की खबर का हेडलाइन देखिए, आगे यही सब काम करेंगे, सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख नीतीश ने फाइनल कर दिया अगले सीएम का नाम। और नीचे खबर पूरी दे रखी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान एक ऐसी बात कही जिससे ये संकेत मिले कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आगे इन्हें ही यह सब करना है। नीतीश कुमार का यह वक्तव्य बिहार की सियासत में तेजी से फैल गया। इसका मतलब यह लगाया जा रहा है कि अगले महीने जब नीतीश कुमार राज्यसभा में चले जाएंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ले लेंगे, तब बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार सम्राट चौधरी को दिया जा सकता है। नवभारत टाइम्स की यह खबर है कि संभावना जताई जा रही है कि 14 अप्रैल के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा सकती है। ये तो हुई जमुई की बात, लेकिन अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो भी आपके लिए बहुत ही दिलचस्प जानने वाली बात है कि जमुई के अलावा भी लगातार बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह का संदेशा दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट बिहार झारखंड की एक खबर दिखा रहा हूं, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, जिसमें नवादा में, जमुई के बाद नवादा, नीतीश कुमार भी मंच पर है, नवादा में एंकर ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बता दिया। जैसे ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उठे, एंकर ने दूसरी बार कहा, मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके बाद सम्राट चौधरी हाथ जोड़ते हुए माइक की ओर बढ़े और अपना संबोधन शुरू किया। तो क्या सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? और सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस बात के लिए मशहूर है, जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं, उस बात का क्या होगा?
एक बड़ी कहानी, और इस कहानी, इस तस्वीर के दूसरे पहलू से भी मैं अवगत कराऊंगा। नरेंद्र मोदी जब से देश की राजनीति में आए हैं, यानी केंद्र की राजनीति में आए हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की एक खास बात रही है कि उन्होंने हमेशा चौंकाने वाले फैसले किए। जैसे आरएसएस के बारे में कहा जाता है ना, मोहन भागवत भी कहते हैं कि भैया आरएसएस के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को सूचना मिली तो सोचना बंद, यानी जो कह दिया गया वो करना है। हालांकि अब तो कई तरह के माहौल बदल गए हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम किसी पद के लिए चल गया, यानी उस पद के लिए किसी भी व्यक्ति का नाम उछल गया, तो वह व्यक्ति उस पद पर नहीं बैठेगा। इससे पहले हमने देखा लगातार कई बार कई नेताओं के नाम मंत्री बनने के लिए चलते रहे, वो आज तक मंत्री नहीं बने हैं, सांसद बनकर ही बैठे हुए हैं। कई नेताओं के नाम जो है वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में नजर आते रहे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कई राज्यों की बात आपको पता ही है भैया। उत्तर प्रदेश में कल जो प्रधानमंत्री से मुलाकात की, वरुण गांधी भी एक समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, नहीं बनाया गया 2017 में उनको मुख्यमंत्री। मनोज सिन्हा का नाम चल गया, सब जगह उनका नाम चल गया, लेकिन मनोज सिन्हा भी मुख्यमंत्री नहीं बने। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चला, वो भी नहीं बने। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की विदाई के बाद कई सारे नाम चले, आप नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और ना जाने कौन कौन से नाम चले, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिली? मोहन यादव को। राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिली? भजनलाल शर्मा को। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की खासियत रही है कि जो नाम चल जाता है उस व्यक्ति को कुर्सी और गद्दी नहीं मिलती है। और अब तो सम्राट चौधरी का नाम हर जगह चल रहा है, लगातार चल रहा है। मंच से एंकर कह रहा है मुख्यमंत्री का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत कीजिए। और नीतीश कुमार अपनी हर समृद्धि यात्रा की सभा में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हुए नजर आते हैं कि अब इन्हीं को सब कुछ संभालना है। याद कर लीजिएगा, जब वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे, यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार चल रही थी, तब भी वो तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताते थे। और अभी तो उनके बेटे निशांत कुमार जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं, उसके बाद तो कई तरह की थ्योरी, कई तरह की कहानियां निकलकर सामने आ रही है। और नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भला नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है? वो खुद भी ये जानते हैं कि जितना ज्यादा वो सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उनको भावी मुख्यमंत्री बताते हुए नजर आएंगे, उतना ही उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना समाप्त होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो यहां अपने दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको भी लग रहा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर उनका नाम चलने के बाद उनका नाम कट गया। अन्य कई दावेदारों की बात करूं तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यादव है, यादव समाज से आते हैं। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की कमर तोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी यादव नेता को मुख्यमंत्री बना सकती है, और उसमें नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे आ रहा है। दूसरा नाम जो चल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए, जो भारतीय जनता पार्टी में आए, सांसद बने, मोदी सरकार में मंत्री बने, बाद में विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक बने और राज्य सरकार में मंत्री हैं, राम कृपाल यादव का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी बिहार के मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कई सारे नाम आ रहे हैं, जनरल कास्ट से कई सारे नाम आ रहे हैं, ओबीसी ईबीसी से कई नाम आ रहे हैं, दलित समाज से कई नाम आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने समाज से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी को देंगे? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जिस समाज की वो वोट राजनीति करते रहे हैं, वो तो उनके बेटे निशांत कुमार को अपना नेता माने। और अगर बिहार ने भी उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दे दिया बिहार में, तो फिर निशांत कुमार की राजनीति, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति और सीधे तौर पर मैं कहूं तो नीतीश कुमार की विरासत का क्या होगा? तो कई सारे नामों के चलते रहने के दौरान नीतीश कुमार का बार बार, अब तो उसको हिंट देना भी नहीं कह सकते साथियों, खुले तौर पर इशारा करना कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये सम्राट चौधरी की दावेदारी को कमजोर कर रहा है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनते हैं तो ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार की सह पर चुना गया, और अगर नहीं चुनते हैं तो उनको कई सारे समीकरणों को फिर से देखना होगा। सम्राट चौधरी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है।
मैं सीधे सीधे कहूंगा साथियों, सम्राट चौधरी के लिए दिक्कतें बढ़ती जा रही है। वो सबसे आगे रेस में जरूर थे, मुख्यमंत्री पद की रेस में, राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं, सीधे लड़ाई लड़ने का मादा रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्ग बिहार में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा वर्ग बिहार में सम्राट चौधरी की कार्यशैली को, सम्राट चौधरी की बातचीत करने के अंदाज को पसंद नहीं करता है। तो बिहार की राजनीति, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कि उलझती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बिहार की राजनीति में नया सवाल खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हटेंगे नहीं हटेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, अभी तो यही सवाल अनसुलझा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपका क्या मानना है, क्या वाकई सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे या लॉटरी किसी और के नाम की निकलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।